आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन 10वीं वर्ग के इतिहास का तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक प्रश्न को सुनें, आपको इसे ही याद हो जाएगा। तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश में आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र कौन से देश में आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखा। होहा होहा आंदोलन किस प्रकृति का था? होहा होहा आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक ने अमेरिका को अदालत लगाकर एक युद्ध का दोषी करार दिया। हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी हिंद चीन में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम में चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को फ्रांस ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता 1954 में हुआ। जनेवा समझौता 1954 में हुआ। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूर्ण हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबड़ के बागान पर जहरीला रसायन का छिड़काव किया। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना सिंघानुक की थी।
लाल खमेर सेना सिंघानो के थे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक था, जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं था। लियांग किचाओ ना तो चीनी सुधारक था, ना जापानी दार्शनिक था, ना वियतनामी क्रांतिकारी था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह था। वियतनामी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया। लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? लियो हक्सत पाथेट लाओ की पार्टी थी। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की थी? दुई तान होई की स्थापना फान बोई चाओ ने किया था। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जंगुएन आई ने किया था। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जंगुएन आई ने किया था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? वियतनाम युद्ध की समाप्ति निक्सन के समय में हुआ। होहा होहा आंदोलन का प्रणेता कौन था? होहा होहा आंदोलन का प्रणेता हुइन फूसो था। हुइन फूसो। फान चुत्रिन किस में विश्वास रखते थे? फान चुत्रिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल परंपरागत शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? कैंडी के शासनकाल में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में? कैंडी के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में पहली बार भाग लिया। तो चैनल कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और अगला वीडियो लेकर आते हैं। तब तक मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।